यस, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। शाम की स्वाध्याय श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हम सभी गीता का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए जाने वाले इतने सुंदर ज्ञान को जो हमारे जीवन में आया, मैं उसके लिए सभी शक्तियों को नमन करती हूँ। और उन सब के साथ जुड़ के हम इस ज्ञान को लेने के लिए तैयार होते हैं। तो अभी तक हमने 45 श्लोक देखे, 44 श्लोक देखे हमने, जिसमें हमने देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को तैयार कर रहे हैं युद्ध के लिए, जिसमें वो उसे कर्तव्यों का ध्यान दिला रहे हैं, उसको इच्छाओं से कैसे उसको ऊपर उठना है, और जो उसको कर्म फल देने वाली वाणी है उसको वो प्रदान करा रहे हैं। अब इसके आगे के श्लोकों में उसको वो कैसे प्रेरित करते हैं उस ज्ञान को लेने के लिए, हम आगे के श्लोकों को सुनते हैं पहले। तो सभी पूरी एकाग्रता से सुनेंगे। त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं वेदों के बारे में, वेदों के विषय में। जैसे कल बात चल रही थी, तो उसी विषय में बताते हुए कहते हैं कि वेद, वेद यानी कि प्रकृति। यहाँ पे प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, वेदों के बारे में बता रहे हैं कि इन तीन गुणों का वर्णन होता है। कहते हैं कि तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ हे अर्जुन। अर्जन यानी कि लाभ, और रक्षण यानी कि संचित और अर्जित धन की रक्षा के भाव से तथा द्वंद्वों से मुक्त होकर सत्य में विचरण करो और आत्मस्थ हो जाओ। यानी कि अपनी अपने ऊपर कैसे तुम्हें अपने ऊपर ध्यान लगाना है, अपने से तुम्हें जुड़ना है, और अपने सभी द्वंद्वों से कैसे तुम बाहर निकलो, इसके बारे में वो उसको बता रहे हैं। वो कहते हैं कि गुण द्रव्य भी है और गुण भी है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। सत्व गुण शुद्धता, प्रकाश और समन्वय का परिचायक है। कि जो सत्व गुण है, हम जानते हैं सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, हम सभी को ये तीन गुण के बारे में पता है। कह रहे हैं कि सभी की प्रकृति होती है जिसका वर्णन वेद में किया है। और उसे कह रहे हैं कि जो सत्व गुण है वो क्या है, वो शुद्धता है, वो प्रकाश है, और वो समन्वय का परिचायक है। ऐसे ही जो रजस गुण है वो क्या है, वो मोह है और गति यानी कि क्रियाशीलता है। तमस अंधकार है और जड़ता है, की ओर हमें संकेत करता है। मान अपमान, आदर अनादर, जय पराजय, हानि लाभ, सुख और दुख, शीतोष्ण तथा यह जो सभी द्वंद के जोड़े हैं, कि जितनी भी चीजें हैं वो द्वंद में या शांति है, कि सभी चीजें जोड़े में आती हैं, यानी कि पेयर में आती हैं। जो मनुष्य अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की सुरक्षा में संलग्न रहता है, वह मन की शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस श्लोक के बारे में क्या बताया गया है, वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य जो उसको प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति में लगा रहता है, और जो प्राप्त है उनकी सुरक्षा में लगा रहता है, यानी कि इच्छाएं ही वो क्रिएट कर रहा है, वो उसकी इच्छाओं में वो जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति को कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं होती है। वह सदा अशांत रहता है। उसके लिए आत्म केंद्रित होना अथवा ध्यान में लगना असंभव है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी ध्यान की गहरी अवस्थाओं में जा ही नहीं सकता। वह सत्व गुण का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः भगवान कृष्ण अर्जुन को अर्जुन रक्षण के विचार से मुक्त होकर शाश्वत सत्य में स्थित होने का उपदेश देते हैं, कि तुम उस सत्य के बारे में जानो, उस जो परम सत्य है उसमें तुम स्थित हो जाओ। एक मिनट। इसके अगले श्लोक में, 46वें श्लोक में वे कहते हैं कि सब ओर जल ही जल होने पर एक जलाशय का जितना महत्व रह जाता है, उतना ही महत्व अथवा प्रयोजन एक ज्ञानी ब्राह्मण का वेदों से होता है। कि
वो यहाँ पे उसको व्याख्या कर रहे हैं इसकी कि आत्म साक्षात्कार के उपरांत किसी भी ऋषि मुनि को वेदों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि उन्होंने आत्मा का अनंत ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वेद निरर्थक हैं। आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने के लिए नए साधकों के लिए वेदों का विशेष महत्व है। यानी कि जो वेद हैं वो जिन्हें कि हम अध्ययन करते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि सब कुछ ज्ञान है, लेकिन जब वो हम उसको उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार को पा लेते हैं तो उससे भी कहीं बहुत ज्यादा ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है। इसी का वर्णन करते हुए स्वामी राम कहते हैं कि वे कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो यहाँ पे वेदों के बारे में बात नहीं कर रहे, ना उनकी वो निंदा कर रहे, अपितु वो अर्जुन को मानव मन के 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि एक इन तीनों गुणों में एक समता की स्थिति उसको प्राप्त करनी चाहिए। और वे कह रहे हैं कि ये तीनों गुण जो हैं जिनसे मानव मन बना है वो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। वेद बताते हैं कि ये तीन तीन गुण इस भौतिक जगत में विद्यमान सभी प्राणियों में विद्यमान है, और इसी प्रकार ये सभी मनुष्यों में भी पाए जाते हैं, यद्यपि विभिन्न स्तरों और मात्राओं में। जब साधक यह समझ जाता है कि पाश्विक प्रवृत्ति विनाशकारी, अनुपयोगी और तामसिक प्रकृति की है, तो वह अपनी मानवीय क्षमताओं के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाता है। यानी कि जब वो समझ आता है कि इससे उसका जो पाश्विक प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो उसके अंदर विनाशकारी प्रवृत्तियां हैं वो बढ़ रही हैं, जो कि अनुपयोगी हैं और किसी की भी लिए भी हितकर नहीं है, तो उसकी जब इनकी तरफ जागृति बढ़ने लगती है तो जागरूकता के अगले चरण में उसे आश्चर्यों के महानतम चमत्कार का बोध होता है कि उसके अस्तित्व का मूल स्वरूप दिव्य है, और फिर वह दिव्यता की ओर उधर्वगामी यात्रा के मार्ग का अनुसरण करता है कि वो इस मात्रा पर आगे बढ़ने लगता है। परंतु उसका मन कभी भी शांत नहीं होता है। कहते कि अपनी दिव्यता को कोई व्यक्ति अगर समझता नहीं है, उसको समझे बिना मनुष्य बाह्य जगत में तो सफल हो सकता है, लेकिन उसकी को कभी भी आंतरिक शांति प्राप्त नहीं हो सकती है, और इस प्रकार वह शाश्वत की झलक पाने के लिए हमेशा असमर्थ रहता है। वह सुखी होना चाहता है, परंतु उसका वह स्वप्न पूरा नहीं होता। मानव में विद्यमान दिव्य प्रकृति साम्य का सात्विक गुण है, जो उसे विपरीत युग्मों के प्रभावों से मुक्ति प्रदान करता है। साम्य मानव प्रयास द्वारा प्राप्त मन की एक अवस्था है। जो साधक मानव मन के 3 गुणों को समझ लेता है वह सदैव जागृत रहता है, सदैव सजग रहता है, और सत्व के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाता है। सत्य का एक गुण विस्तार है। इस प्रकार सात्विक साधक का मन, वाणी, कर्म संकुचन के नहीं बल्कि विस्तार के नियम का पालन करते हैं। कि यानी कि जब हमें इस सत्य का ज्ञान होता है तो हम और एक्सपैंड हो जाते हैं, हम और हमारी विस्तृत हम होते चले जाते हैं। संकुचन व्यक्ति को पृथक और छोटा महसूस कराता है, यानी कि आपकी एक पार्ट से आप अलग रहते हो तो आप बहुत छोटे हो जाते हो, बहुत संकुचित हो जाते हो। जबकि विस्तार व्यक्ति को यह बोध कराता है कि सभी का स्व ही उसका सार है, यानी कि सब हम ही हैं, और वो सब जैसे हैं वैसे ही हम भी हैं। पशु पूरी तरह से प्रकृति के नियमों पर निर्भर है, लेकिन मनुष्य चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं को प्राप्त करके प्राकृतिक नियमों की सीमाओं को पार कर सकता है। मानव के पास ये क्षमता है क्योंकि उसके पास बुद्धि है, और वो इन प्राकृतिक नियमों को, उनकी सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, वो इन सीमाओं से बाहर है। तो वे उसे कहते हैं कि अकेले मनुष्य में ही ब्रह्मांड के विकसित हुए जीवन के विभिन्न स्तरों का अध्ययन करने की अपार क्षमता है। वह एक ही समय में दिव्य, मानव और पशु है, और उसका जो व्यवहार है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसका कौन सा भाग सबसे अधिक विकसित है। यानी कि एक मानव के अंदर पशु भी है और वो मानव भी है,
और लेकिन वो किस समय कैसा व्यवहार करता है वो उस तरह का बन जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ऋषि वेदों का आवश्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे उस स्रोत तक जाते हैं जहां से वैदिक ज्ञान निकलता है। कि जब वो इनके द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उस असीम को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो उसके स्रोत तक जाना चाहते हैं कि ये ज्ञान कहाँ से आया, इस ज्ञान को देने वाला कौन है, वो उससे जुड़ते हैं। आंतरिक साधना द्वारा वे उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हैं जहां से उन्हें जीवन और ब्रह्मांड के सभी स्तरों का गहन ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वे भीतर और बाहर निरंतर प्रवाहित ज्ञान का लाभ प्राप्त करते हैं। जो प्यासा है वह पानी पीता है, लेकिन जिसने अपनी प्यास बुझा ली है उसे झरनों और कुओं से पानी लाने के लिए नीचे झुकने की आवश्यकता नहीं रहती। यानी कि जब वो ज्ञान को वो प्राप्त कर लेता है, उस असीम को प्राप्त करके, तो उसे उस पानी को नीचे लाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसके साथ वो पूरी तरह एक हो चुका है। अ, इस प्रकार जो ऋषि सत्य के साथ एक हो गया है, उसे शब्दों और अवधारणाओं के माध्यम से व्यक्त अपूर्ण और सीमित ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जितना भी यहाँ व्यक्त है वो अपने आप में अधूरा है। यानी जब हम इस ब्रह्म विद्या को जानते हैं, इस आत्म ज्ञान को जानते हैं, तो हमें लगता है अभी तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है, अभी तो ये भी है और अभी तो ये भी है। और ये ज्ञान उसको बहुत अपूर्ण लगता है और बहुत सीमित लगता है। तो उसे लगता है कि अब इसकी आवश्यकता उसे नहीं है, क्योंकि उसने जो पाना था अब वो पा लिया है। अब हम 47 श्लोक देखते हैं जिसमें कर्म के विषय में बहुत सुंदर वर्णन श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं। सभी ने सुना हुआ है ये श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योग। इस श्लोक के द्वारा भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है। यानी कि तुम्हें सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान देना है और फल की इच्छा करने का कदापि नहीं है। ये ज्ञान हमें वर्षों से सुनाया जा रहा है, जब से हम गीता जानते हैं, हम इस कर्म की इस थ्योरी से जुड़े हुए हैं। तुम्हारा उद्देश्य कर्म फल की प्राप्ति ना हो, ना ही कर्म के त्याग में तुम्हारा अनुराग हो। कि या तो एक व्यक्ति काम करता है और करता है तो आधे अधूरे मन से करता है, कहते ये भी करना नहीं है, आपको पूरे प्रेम से पूरी प्रीति के साथ कार्य को करना है। किसी भी स्थिति में कृत कर्मों के फल की आकांक्षा मत करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो फल भोगने के लिए आवागमन के चक्र में तुम्हें फंसना पड़ेगा। कि अगर तुम कर्म चाहते हो, कर्म के फल को तुम एक्सपेक्ट करते हो, तो बार बार आप उस कर्म के बंधन में बंधते चले जाओगे। कर्म की फल की इच्छा से किया गया कर्म बंधन में डालने वाला होता है। अनासक्त कर्म से हृदय परिमार्जित होता है, यानी कि शुद्ध होता है हृदय। जब हम किसी मोह के वश नहीं करते कोई कार्य, हृदय शुद्धि से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। और आत्मज्ञान जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कराता है। ऐसा भी ना हो कि तुम कर्म का त्याग कर इस भावना से करो कि जब फल ही नहीं लेना तो कर्म करके क्या करें। यानी कि आपको ये भी नहीं सोचना कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपको ये सोच के काम करना है कि इट्स माय ड्यूटी, इट्स माय जॉब, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे कार्य करना ही करना है। और आप ये सोचते हो कि जब मिलना तो कुछ नहीं है तो ये काम क्यों किया जाए, जो कि हम साधारणतः करते हैं कि अरे इसमें तो कुछ लाभ ही नहीं लग रहा मुझे, मैं क्यों करूं ये काम। उदार भाव से कर्म का अभिप्राय है क्रिया। जाति अथवा जीवन में वर्ण व्यवस्था है और आश्रम व्यवस्था के अनुरूप कर्तव्य भी कर्म संज्ञक है। वेदों के कर्म कांड के अनुयायियों के अनुसार वेद विदित यज्ञ आदि कर्म को भी उन्होंने कर्म कहा है। कर्म का रहस्य गहन है। मनुष्य की संचित वृत्तियों की स्थिति के आधार पर उसका भावी जन्म निर्धारित होता है। यानी कि आज आप कहाँ बैठे हो, क्या कार्य कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, किसका अध्ययन कर रहे हो, ये आपका भावी जीवन तय कर रहा है।
अब प्रेजेंट में जो आप कार्य कर रहे हो, जहां अपना ध्यान लगा रहे हो, वो आपके फ्यूचर को क्रिएट कर रहा है। इसलिए कहा जाता है यू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। आप जहां ध्यान देते हो, जो कार्य करते हो, उससे आप अपने फ्यूचर को बना रहे हो। तो यहाँ पे कर्म की बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि तुम केवल कर्म के अधिकारी हो, फल के कबीर भी नहीं हो। अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मत समझो, ना ही अपनी आसक्ति को अकर्म में रखो। यानी कर्म तो करना ही करना है। जीवन के सभी स्तरों का गहन ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को लागू करने का सबसे निश्चित तरीका क्या है, ताकि जीवन सार्थक और पूर्ण बन सके। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह इस बात का बोध प्राप्त करे कि क्या उसका है और क्या उसका नहीं है। ना तो कर्म फल प्राप्ति की प्रेरणा से किया गया कर्तव्य और ना ही अकर्मण्यता के प्रति आसक्ति लाभदायक है। दोनों ही प्रवृत्तियां हानिकारक है। यदि कर्म के नियम को ठीक से ना समझा जाए तो व्यक्ति असहाय और निष्क्रिय हो जाता है, या वह फल के प्रति आसक्ति के साथ कार्य करता है और इस प्रकार वह निराश हो जाता है। निराशा आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी शत्रु है। आत्मनिर्भरता मतलब कि हम स्वयं को जब केंद्रित होते हैं, अपने स्वयं पे हम विश्वास रखते हैं, तो उसका सबसे बड़ा शत्रु क्या है? निराशा। यानी हम अपने ऊपर से विश्वास खोने लगते हैं जब हम निराश होते हैं, जब हम उदास होते हैं। यह विवेक, निर्णय और निर्णायकता की क्षमता को बाधित करती है, जो हमारे भीतर मार्गदर्शक कारक है। कर्म करते समय दो मुख्य सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। व्यक्ति को आवेग में आकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यानी कि हम जो गुस्से में कई बार जवाब दे देते हैं, कई बार जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेते हैं, कहते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि कार्य करने से पहले अपने भीतर परामर्श करना चाहिए और व्यक्ति को स्वार्थ से प्रेरित होकर कोई भी कार्य को नहीं करना चाहिए। यानी हम अपनी जो बुद्धि को लगाते हैं कि मेरे लिए सही होगा या मेरे लिए नहीं सही होगा, कहते हैं कि ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा क्या स्वार्थ है इसमें। सही कर्म जो होते हैं वो अकर्म से श्रेष्ठ है। अकर्म मतलब जब हम कोई कार्य करते ही नहीं है। अकर्मण्यता व्यक्ति को सुस्त बनाती है, और जो सुस्त हो जाता है वह अपने कर्तव्यों और सुखों को टाल कर अपने भाग्य और भविष्य के हाथों में सौंप देता है। यानी कि वो हमें कारण बता रहे हैं स्वामी राम कि हमें कर्म को क्यों करना चाहिए। कहते हैं अगर हम कर्म नहीं करते तो हम सभी सुस्त हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, और उस भाव में रहकर हम अपने भविष्य को, अपने भाग्य को खो देते हैं। यहाँ पे वो स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके शिक्षक हमेशा उनके आलस्य और निष्क्रियता का शिकार ना बनने देने की चेतावनी देते हैं। हर टीचर कहता है कि आपको एक्टिव हो, आप पार्टिसिपेट करो सब एक्टिविटीज में, ऐसे बैठे ना रहो, उठो। और छात्रों को ये निर्देश उनके शिक्षकों द्वारा नियमित दिया जाता है, क्योंकि मनुष्य बिना सोचे समझे कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म तो हमें करना ही करना है। वास्तविक मार्गदर्शन के अभाव में आजकल के कुछ लोग नशे जैसी आदतों में पड़ गए हैं। यदि कोई नशा करता है तो वह साधना नहीं कर पाता, और वह अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाता, और वो कभी भी अंतर्मुखी भी नहीं बन पाता। नशा करने से निष्क्रियता और फिर जड़ता आती है। आपने देखा होगा जो भी व्यक्ति नशा करते हैं किसी भी प्रकार का, वो एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं, वो कोई कार्य नहीं कर सकते क्योंकि उनका वहां मन ही नहीं लगता। और तब और नशा करने से जो निष्क्रियता आती है, जड़ता आती है, तब व्यक्ति के कर्म तमस की प्रेरणा से प्रेरित होते हैं। एक तामसिक व्यक्ति स्वयं को धोखा देता है। वह सोचता है कि वह पहले से ही सब कुछ जानता है, उसे सीखने और स्वयं को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, अभी नहीं। उसे समझना चाहिए कि मन का तामसिक गुण ही उसकी साधना की प्रेरणा को बाधित करता है। प्रेरणा के लिए निरंतर साधना और एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन की सहायता से उचित संगठन की आवश्यकता होती है। प्रेरणा सूक्ष्म रूप से क्रिया है। वह यह है जो किसी व्यक्ति को प्रेरित करती है, क्योंकि उसकी प्रेरणा ही उसके विचारों को आकार देती है और उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।
यह एक मार्गदर्शक शक्ति है। यहाँ मोटिवेशन के बारे में बात की जा रही है कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जो उसे कार्य को कैसे करना है, कैसे निर्धारित करती है, वो प्रेरणा उसको उसको आगे की तरफ अग्रसर करती है। और उस प्रेरणा में रहकर जब व्यक्ति कार्य को करता है तो वो निरंतर आगे की तरफ ही रहता है, क्योंकि वो प्रेरणा कुछ समय के लिए उसको एक बल पैदा उसके अंदर करती है। पुरस्कार की इच्छा से कर्म करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रेरणा पशु जगत में प्रबल है। यानी कि जब हम किसी को थोड़ा सा लालच देते हैं, हम जैसे छोटे बच्चों को स्टार्स देते हैं, गुड देते हैं, ताकि वो अच्छा रिस्पॉन्स करे, क्लास में बैठे और वो अपने अनुसार इच्छा से आगे बढ़े। इसलिए पुरस्कार और दंड पशुओं को प्रशिक्षित करने में प्रयुक्त होने वाली दो विधियां हैं। मनुष्य यद्यपि एक उच्चतर प्रजाति है, पुरस्कार और दंड से भी प्रेरित होता है। होते हैं ऐसे कई लोग जिन्हें थोड़ी सी उनकी तारीफ कर दो और देखो वो आपका काम कितने अच्छे से करते हैं, और आपको किसी के साथ बिगाड़नी है तो उसकी आप एक बात बोल दो उसके मुंह पे, वो व्यक्ति आपसे कभी जीवन भर आपकी तरफ मुड़ के ही नहीं देखेगा। फिर भी वो इससे आगे जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सभी अपेक्षाओं से परे जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि अपेक्षा ही निराशा और हताशा का कारण है। यानी हम जो एक्सपेक्टेशंस करते हैं वो ही हमारी सबसे बड़ी निराशा है, वही हमारा जीवन में दुख का कारण है। केवल मनुष्य ही निर्णय विवेक और निर्णय लेने की क्षमता रखता है। प्रत्येक कर्म का अपना परिणामी प्रभाव होता है, और कर्म के फल को सामान्यतः पुरस्कार या दंड के रूप में देखा जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने कर्मों के फल को दूसरों के लाभ के लिए प्रेम पूर्वक अर्पित करने का विकल्प चुन सकता है। तब वह अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक, निस्वार्थ भाव से और प्रेम पूर्वक करता है, और अपने कर्मों के फलों को दूसरों के लिए अर्पित करता है। तो निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो कहते हैं कि इस प्रकार वो निरंतर प्रार्थना करता रहना रहता है कि वो उसके जो कर्मों का फल है भगवान वो दूसरों को मिले। कि हमने जैसे अभी वो ध्यान की जो शांति प्राप्त की, जो प्रेम को प्राप्त किया, हमने उसको अपने लव्ड वंस में स्प्रेड किया कि वो भी इसको अनुभव करें। हमने अपने पास पड़ोस, इस देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए उस ऊर्जा को फैलाया। तो हमें ऐसे कर्म करते रहने चाहिए। ऐसी प्रार्थना वास्तविक प्रार्थना है। यह अहंकारी लोगों की प्रार्थना जैसी बिल्कुल नहीं है। अधिकांश लोग फल प्राप्ति के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। फल के प्रति आसक्ति एक गहरी जड़ वाली आदत है। अधिकांश लोग निस्वार्थ होना ही नहीं जानते। ऐसे मनुष्य राजसिक होते हैं। फल प्रधान लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। वे कष्ट सहते हैं और दूसरों को भी कष्ट पहुंचाते हैं। शायद यही एक कारण है कि श्रेष्ठतम मनुष्य वनवासों में चले गए हैं और सोचते हैं मनुष्य आज भी पशुओं जैसा व्यवहार क्यों करते हैं। अब समझ आई कि ये लोग क्यों वनवास करने जाते हैं, क्यों हिमालय में जाकर ये तपस्या करते हैं। गहन स्वाध्याय के बाद उन महान पुरुषों ने मानवता को बदलने के व्यवहारिक तरीके इजाद किए। उन्होंने हमें शास्त्रों के माध्यम से अपना ज्ञान दिया। तो तभी उन्होंने वहां गहरी शांति में इस ज्ञान को प्राप्त करके इसे कागजों पे उतारा, और जिसे हम प्राप्त कर रहे हैं। भी कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में दुख तब आता है जब व्यक्ति फल में रुचि रखता है। यदि कोई फल की आशा से कर्म करता है तो उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। फल उसे और अधिक कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, और इस प्रकार वह स्वयं को जीवन के भंवर में फंसा हुआ पाता है। कभी संतुष्ट नहीं होता, हमेशा अपने लिए अधिक से अधिक की तलाश करता है, और अपने लाभ के लिए दूसरों की उपेक्षा या उनका उपयोग करता है। यही होता है ना कि हम अपना सुख चाहते हैं तो हम सामने वाले को पूरा यूज करते हैं। इस प्रकार फल की प्राप्ति के लिए किए गए कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं, और व्यक्ति उसी प्रकार फल का दास बन जाता है, जैसे वैज्ञानिक प्रयोगों में चूहा गोली के डब्बे के अंदर बंद हो जाता है। जैसे हम स्किनर के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, हम सबने पढ़ी है ये थ्योरी। स्किनर ने रैट के ऊपर उसको एक बॉक्स में बंद किया, उसे भूखा रखा, वो उछल कूद मचाता है। कहते हैं ये बिल्कुल ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बन जाते हैं।
तो वे उसे कह रहे हैं यहाँ पे कि जिस प्रकार ये वैज्ञानिक ऐसे प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए कर्म भी हमारे ऐसे हो जाते हैं। लेकिन ऐसी दास्ता से मुक्ति पाने का एक उपाय है। फल की आसक्ति के बिना कुशलता पूर्वक और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें। तब आप मुक्त हो जाएंगे, फल की आसक्ति के बिना। और तब आप एकदम मुक्त होंगे। तो हमें पता चला कि हमें अपने कर्मों को क्यों मुक्त भाव से करना चाहिए, क्यों हमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अपनी तरफ से अच्छे हम कर्म करें और आगे हम बढ़ें। तो आज हम इतना ही अध्ययन करते हैं। हमने आगे के श्लोकों को हम कल देखते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये दिए गए ज्ञान के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उन सभी शक्तियों को जिनके द्वारा ये कार्य किया गया, हमारे साथ जो उपस्थित थे, हम परमात्मा को दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब जुड़े और अपनी ऊर्जा के साथ यहाँ आप सभी पधारे। धन्यवाद।